भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से ठंडई आदि पिलाकर चिकित्सकों द्वारा विधिवत भगवान का इलाज किया गया। आगामी 23 जून को विगत वर्षों की भांति निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को लेकर कोरोना वायरस की वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के बीमार होने समेत उनके इलाज सहित रथ यात्रा को लेकर धर्माचार्य पंडित दीनानाथ शास्त्री जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के महास्नान के पश्चात भगवान के बीमार होने के पश्चात वैद्यों द्वारा उनका आयुर्वेद औषधियों एवं ठंडई पिलाकर इलाज किया जाता है। इसके बाद भगवान स्वस्थ होकर रथ यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण में निकलते हैं और लोगों को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से भगवान की रथ यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भगवान का इलाज करने लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे वैद्य ओम प्रकाश गुप्ता एवं प्रभाकर चतुर्वेदी द्वारा औषधियों एवं ठंडई के माध्यम से उनका इलाज किया गया। हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है कि भगवान जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा को महास्नान के बाद बीमार हो जाते हैं। उसी हालत में हमारे वैद्य और डॉक्टर आकर के भगवान को ठंडई इलाज इत्यादि करते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है, पूरी में भी ये परंपरा है, उसी का मैं निर्वहन यहाँ कर रहा हूँ। आज हमारे वैद्य ओम प्रकाश गुप्ता जी, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी आए हुए हैं, जो भगवान को दवा दे करके और प्रार्थना करेंगे कि भगवान स्वस्थ होकर के सबको दर्शन दे और सबको स्वस्थ होने की कृपा करें कि सब स्वस्थ हो, आशीर्वाद प्रदान। दवाई की मान्यता ये है, अपनी परंपरा तो भाव सिंह के ज़माने से, महाराजा भाव सिंह के ज़माने से यह रथ यात्रा की परंपरा चली है और महाराजा रघुराज सिंह के ज़माने में इसका विशेष रूप रहा और यही परंपरा चली है। और यही भगवान का ये भाव रहता है कि हम दवाई दे रहे हैं, भगवान स्वस्थ हों। भगवान तो सबको स्वस्थ रखते हैं, परंतु अपनी एक परंपरा है, नियम है, उसके अनुसार लोग कर रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा तो 23 तारीख को है, परंतु ये कोरोना महामारी को देखते हुए शासन प्रशासन क्या करता है अभी हम लोग निकाली जाएगी। अभी तो यही हम लोग पता है कि नहीं निकाली जाएगी। इस साल जगन्नाथ जी की यात्रा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देशित किया है कि यात्राएं नहीं निकाली जाएंगी इस बार। जी, तो इस परिस्थिति में कैसे यात्राएं निकाल पाएंगे आप लोग, क्या नई व्यवस्थाएं बना रहे हैं? इसके लिए हम लोगों की व्यवस्था कोई बाहरी नहीं है। हम लोगों का केवल यही सिद्धांत है कि जो हमारे कलेक्टर साहब यहाँ के प्रभारी हैं, उनके द्वारा जैसा आदेश होगा उसी आधार से हम लोग चलेंगे। प्रथम हम लोगों का जो पुरानी परंपरा थी, उस परंपरा से आज तक का कार्यक्रम चल रहा है और वही अंतिम तक चलेगा। इसके बाद जैसा आदेश होगा वैसे ही करेंगे, वरना हम लोग कोई जबरई हम लोगों की नहीं है, केवल आदेश पर निर्धारित है। अभी क्या स्थिति है, कब यात्रा निकलती है आपकी और क्या क्या जो यात्रा के पूर्व जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां? यात्रा की तैयारी में सबसे पहले मीटिंग होती है। मीटिंग में एसपी और कलेक्टर दोनों रहते हैं और हमारे यहाँ के अधिकारी रहते हैं। उस मीटिंग के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, तो निर्णय के बाद कार्यक्रम चलता था अगले कार्यक्रम में। अब इस बार कलेक्टर और एसपी मिलकर क्या निर्णय लिया, वो शायद 2 दिन पहले मीटिंग थी, तो मीटिंग में जैसा कुछ निर्णय लिया होगा उसी निर्णय के मुताबिक यहाँ का कार्यक्रम चलेगा। बाकी जो पुरानी परंपरा भगवान के सेवा की है वो आज भी चल रही है और अंतिम दिन तक चलेगी। बाद में यदि नहीं निकाले जाएंगे भगवान तो इनका पूजन और आरती करके विसर्जन कर दिया जाएगा और फिर से अपने स्थान पर अस्थायी हो जाएंगे। यात्रा कब निकालते हैं? ये द्विज को निकलेगी। अब अमावस्या के बाद द्विज को निकलती थी और यहाँ से निकलते हुए किला जाती थी। किला के से भी भगवान जाते हैं और फिर जाते हुए मानस भवन में रात विश्राम होता था और दूसरे दिन फिर भ्रमण होते हुए और यहाँ करीब 11 बजे रात तक वापिस आते थे। ये परंपरा थी, मगर इस बार ऐसा होना असंभव है, इसलिए अब यहीं जो कुछ होगा सो होगा, आगे कोई प्लान अभी नहीं है। अभी तक ऐसे कोई आदेश नहीं? हाँ, ऐसा कोई आदेश नहीं है और जब तक कोई आदेश नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और ना ही कुछ करना है। देखिए, तो भगवान लीला करते हैं, जो जगत में लीला होती है उसी को भगवान ने लीला के रूप में प्रकट किया है।
आज हम जो देख रहे हैं कोरोना महामारी में, ये क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं लोग, 14-14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो रहे हैं। इसी तरह कोई महामारी, कोई संक्रमण उस समय में आया होगा जो भगवान को लगा और भगवान क्वारंटाइन हुए 14 दिन तक, और उसके बाद उनकी चिकित्सा चलती रही। और मुझे ये बताते हुए बड़े गौरव की अनुभूति हो रही है कि जो चिकित्सा, जो दवा भगवान को उस समय दी गई थी, वही चिकित्सा आज कोरोना महामारी में भी दी जा रही है। और पूरी दुनिया ने हमारी इस परंपरा को स्वीकार किया है, उस दवा से लाभ हुआ है। रीवा में जो 34 लोग आए थे, उसमें अधिकांश लोगों की दवा आयुर्वेद महाविद्यालय में इसी चिकित्सा पद्धति से और इसी औषध से हुई है और सब ठीक है।